आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपने नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो यहाँ पे प्रश्न मैं लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य 7 हार की जीत, उनका जो प्रश्न 1 है, उनका ई विभाग है, वह आज हम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है, तो वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी, उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती की घोड़े की यह विशेषता थी कि वह बहुत ही सुंदर था और बलवान भी था। वह वायु वेग से भागता था, दौड़ता था और मानो जैसे वह हवा में उड़ रहा हो वैसे लगता था। अब हमारा जो प्रश्न 2 है, खड़ग सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा, तो आप उनका उत्तर लिखिए कि खड़ग सिंह का हृदय बाबा भारती के घोड़े को यानी कि सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में क्या विचार आया, तो उनका उत्तर लिखिए। घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। एक साधु को ऐसे घोड़े की क्या आवश्यकता, ऐसा विचार उनके मन में आया। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए, तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर लेकर आए क्योंकि जो खड़ग सिंह ने सुल्तान को देखने की उनकी जो इच्छा थी, वह उन्होंने बाबा भारती को बताई। तब उनके मुंह से, खड़ग सिंह के मुंह से अपने घोड़े की जो प्रशंसा उन्होंने सुनी, उसके बाद बाबा भारती घोड़े को अस्तबल से खोलकर बाहर लेकर आ गए। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वह आप लिखिए। मनुष्य होने के नाते बाबा भारती कौन सी दुर्बलता थी, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी, तो उनका उत्तर लिखिए। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है। हर एक मनुष्य की यही इच्छा है कि वह अपनी प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है। बाबा भारती भी यह दुर्बलता उनमें थी कि लोगों से वे अपने घोड़े के बारे में प्रशंसा सुने। यह दुर्बलता बाबा भारती की थी। अब हमारा जो 6ठा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती किस बात से डर गए थे, उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती इस बात से डर गए थे कि खड़ग सिंह ने उन्हें धमकी दी थी कि सुल्तान उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह की इस धमकी से वह डर गए थे। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए, तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती कई महीने बीत गए पर खड़ग सिंह अपनी धमकी के अनुसार सुल्तान को लेने नहीं आया।
इसलिए बाबा भारती जो घोड़े के बारे में असावधान हो गए। अब हमारा 8वां जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह ने क्या किया? तो उनका उत्तर लिखिए। हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह ने एक अंधेरी रात में आकर बाबा भारती के जो मंदिर में रहते थे बाबा भारती, उसने वहाँ चुपचाप आकर घोड़े को अपने अस्तबल में बांध दिया और वहाँ से चला गया। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह आप लिखिए। घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? उनका उत्तर लिखिए। घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती जब घोड़े को अस्तबल में देखा तब उनके पास दौड़ के आ गए और उसे गले लगा लिया। घोड़े को गले लगा लिया और घोड़े से लिपट के रोने लगे। वे बार बार घोड़े की पीठ पर हाथ फेरने लगे और मुंह पर थपकियां मारने लगे। अब हम जो हमारा प्रश्न 2 है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह नोटबुक में आप लिखिए। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती अपना समय जो बाबा भारती गांव के बाहर बाबा भारती घर के बाहर जो गांव के बाहर रहते थे, गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में वह रहते थे और वहाँ पे वह भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उनका जो भजन कीर्तन के बाद जो समय बचता था वह समय अपने एक पाले हुए घोड़े की जो देखभाल थी उसमें लगा देते थे। इस तरह वे अपने घोड़े, यानी कि उनका नाम सुल्तान था, वह सुल्तान कह के उनको पुकारते थे। भगवान के भजन के बाद जो उसका समय बचता था उसे वे घोड़े की सेवा में लगा देते थे। वे अपने हाथ से घोड़े को नहलाते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसकी देखभाल करते थे। फिर बाद में वे संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर टहलने भी निकलते थे। ऐसे बाबा भारती का समय व्यतीत होता था। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा क्यों? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती को खड़ग सिंह का डर लगने लगा। जब खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उन्होंने उनके घोड़े सुल्तान को देखा, तब खड़ग सिंह को ऐसा लगा कि ऐसा बाका घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं है। आज तक नहीं देखा। उन्होंने ऐसा बाका घोड़ा खड़ग सिंह ने कभी नहीं देखा था और उन्हें वो सोचने लगता है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं है। उनकी चाल पर खड़ग सिंह मृग हो गया और जाते जाते खड़ग सिंह कह के गया कि वह बाबा भारती के पास वह घोड़ा नहीं रहने देगा। इसलिए एक तो वो खड़ग सिंह उस इलाके का डाकू था और डाकू लोग को जो चीज़ या वस्तु पसंद आ जाए वह उन्हें हासिल करके ही रहते हैं। इसलिए बाबा भारती को उनकी बातों का डर लगने लगा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह हम लिखेंगे। खड़ग सिंह ने सुल्तान को क्यों और कैसे प्राप्त किया? तो उनका उत्तर लिखिए। एक दिन संध्या का समय था
जब बाबा भारती अपने घोड़े यानी कि सुल्तान पर सवार होकर शहर के लिए सवार होकर शहर के लिए यानी कि टहलने के लिए निकले थे, तब उन्होंने एक रास्ते में एक अपाहिज करुणा भरी आवाज़ सुनी। उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा भारती को घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। फिर बाबा भारती ने उस पर तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। तब एकाएक उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और घोड़े को वे भगाने लगे। वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। अब हमारा जो 8वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। चौथा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। इस घटना को किसके सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो उनका उत्तर लिखिए। इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, ऐसा बाबा भारती ने कहा क्योंकि बाबा भारती एक संत पुरुष थे। वे दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम था, करुणा थी। किसी भी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की जो धोखेबाजी की जो बात थी, वह बात लोगों को पता चलेगी तो वे किसी भी गरीब पर या जो दीन दुखी होते हैं उन पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा। और यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से इस घटना की किसी के सामने प्रकट न करने का बाबा ने कहा। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वे इस घटना के बारे में किसी और से ना कहे, वरना इस जमाने में कोई किसी पर तरस नहीं खाएगा और किसी की मदद भी नहीं करेगा। वे सुनकर लोगों की विश्वास नहीं करेगा। बाबा भारती के ये शब्द जो खड़क सिंह था उनके कानों में गूंज रहे थे। जब बाबा भारती उनसे कह रहे थे तब उनके कानों में गूंजने लगे। उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं देवता है, जो अपनी हानि के बारे में नहीं सोचता और लोगों की हानि या नुकसान के बारे में उनको ज़्यादा चिंता है। ऐसे उच्च विचार वाले पुरुष को धोखा देना उससे अच्छा नहीं। धोखा देकर उसके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। उसको उनका जो घोड़ा था वह लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। तो अब हमारा जो 6ठा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े के साथ कैसा व्यवहार किया? तो आप लिखिए
कि घोड़े को आया वापस देखकर बाबा भारती ने घोड़े को अपने उनका जो घोड़े को अस्तबल में उन्होंने देखा, तब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह भागकर दौड़कर घोड़े के पास गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया और उनको उनसे जो घोड़ा था उनसे लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उनके मुंह पर थपकियां मारने लगे। घोड़े की वापसी पर वे संतोष प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को देखकर, उनको वापस आया देखकर बाबा भारती उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से अपने बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करते हैं, वैसा व्यवहार बाबा भारती ने अपने घोड़े को वापस आया देखकर किया। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। अब कोई गरीब वह लिखिए, अब कोई गरीब किसी की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो उनका उत्तर आप लिखिए। खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया। उनको डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीब और दीन दुखियों की मदद कोई नहीं करेगा और अपाहिजों का पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा इस घटना को सुनने के बाद। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया था, उसी रात को वह उसे बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की जो बात फैलने का डर था बाबा भारती को, वह नहीं रहा। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब हमारा जो 8वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत अथवा बाबा भारती की हार की जीत कैसे बदल गया? तो उनका उत्तर लिखिए। डाकू खड़ग सिंह अपाहिज के रूप में आया था, इसलिए नहीं वह उन्हें घोड़ा छीन लिया था जो बाबा भारती का घोड़ा था। उन्होंने अपाहिज बनकर बाबा भारती का जो घोड़ा था वह छीन लिया। फिर बाबा भारती ने उन्हें यह घटना के बारे में किसी को न बताने की सलाह दी। फिर बाद में उसका जो हृदय था वह खड़ग सिंह का जो हृदय था वह परिवर्तन हो गया। उनको बार बार उनकी बातें याद आई। फिर खड़ग सिंह वह घोड़ा अस्तबल में छोड़ गया। तब असलियत में बाबा भारती अपना घोड़ा हार कर भी जीत चुके थे। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह आप लिखिए। टिप्पणी लिखित बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका जो हृदय था वह विशाल था और उनके विचार भी उच्च थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के लिए अपार करुणा और प्रेम था। वे हमेशा दीन दुखियों और गरीबों की हानि के बारे में सोचते रहते थे। इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह के घोड़े को छलपूर्वक ले जाने के बाद भी किसी के सामने प्रकट न करने की उनको प्रार्थना की। बाबा भारती के विचारों ने खड़ग सिंह के जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया, अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। अब हमारा जो 10वां प्रश्न है आप लिखिए। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते?
उनका उत्तर लिखिए। यदि मैं बाबा भारती की जगह होता तो यह करता कि बाबा भारती की जगह में होता तो मैं जाकर अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवाता, या फिर खड़क सिंह से मुझे खतरा है ऐसा रिपोर्ट लिख करवाता। और उनके धमकी दे गया है, वह जो खड़क सिंह है वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन लेगा। उसकी धमकी करुणा में 24 घंटे में भयभीत रहता हूँ। पूरी रात मैं घोड़े के अस्तबल में बिताता हूँ और बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़े को उठा ले सकता है। ऐसी मैं थाने में जाकर रिपोर्ट कराऊंगा। तो आज मैंने जो ये सारे प्रश्न लिखे हैं वह आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास अपने घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।